नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज फिर हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं एक और समस्या जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं जिनको आप करेंगे तो आपका फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर को हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर कंधे का जाम होना के नाम से भी जानते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस को समझने से पहले हम शोल्डर जॉइंट की बेसिक एनाटॉमी को समझते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट बना कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारा शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक तरफ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक तरफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉल हमारे इस सॉकेट में फिट होती है, तो इसलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जो हमारा बॉल होता है उसको हम ह्यूमरल हेड कहते हैं, और जो हमारा सॉकेट होता है उसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लेनोइड कैविटी हमारा स्कैपुला का पार्ट है और ह्यूमरल हेड हमारा ह्यूमरस बोन का पार्ट है। तीसरी बोन जो शोल्डर जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है वो है क्लेविकल बोन। तो हमारा जो शोल्डर कम्प्लेक्स होता है या पूरा शोल्डर जॉइंट होता है वो हमारा इन तीन बोन का बना होता है। शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है। यह कैप्सुलर लिगामेंट हमारे इस जॉइंट को चारों तरफ से घेर के रखता है, चारों तरफ से एनक्लोज करता है, और यह हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कोई चोट लगने की वजह से जब हमारे शोल्डर जॉइंट की बोन्स में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई मसल फट जाता है तो उसकी वजह से हम शोल्डर जॉइंट को यूज करना छोड़ देते हैं। हमारे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है वो कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यह कैप्सूल सिकुड़ने की वजह से हमें शोल्डर जॉइंट में पेन रहना शुरू हो जाता है और हमारे शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, हमारा शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पेन एंड स्टिफनेस हमें शोल्डर जॉइंट के अंदर फील होती है। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के बेसिकली दो ही कॉमन रीजन है। सबसे पहला है कोई चोट लगना। चोट लगने की वजह से, शोल्डर जॉइंट की हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर होने की वजह से, या फिर शोल्डर जॉइंट के आसपास का कोई मांस फटने की वजह से शोल्डर जॉइंट को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पेन एंड स्टिफनेस शोल्डर जॉइंट के अंदर आ जाता है। दूसरी चीज है डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर हमारा शोल्डर जाम होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को अपने शोल्डर जॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट में लाइफ में एक बार शोल्डर जॉइंट जाम होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में भी हमारा शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन एंड स्टिफनेस शोल्डर जॉइंट के अंदर फील होती है। और भी मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, इनकी वजह से भी हमें शोल्डर जॉइंट के अंदर पेन एंड स्टिफनेस या फिर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसके बाद हमें पार्किंसंस डिजीज या फिर कोई कार्डियक कंडीशन जैसे कि एंजाइना पेक्टोरस या फिर कोई बाईपास सर्जरी होने के बाद हमें एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थी जिसमें हमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमें शोल्डर जॉइंट में पेन फील होता है और हमारे शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब हम रात को सोते हैं तो हमें कंधे के अंदर बहुत ही सीवियर पेन फील होता है। जब हम कंधे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंधा जाम होने की वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है और हम कंधे को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइज को आप निभाकर कंटिन्यूअस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शोल्डर जॉइंट का पेन भी खत्म होना स्टार्ट हो गया है और आपके शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो गई थी वो भी इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें।
पहली एक्सरसाइज के लिए हम दीवार की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे और दीवार पे से अपना हाथ स्लाइड करते हुए पूरा जहां तक हम हाथ को लेके जा सकते हैं पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को पूरा आगे की तरफ झुका देंगे। गर्दन को आगे झुकाने में हमें पेन फील हो सकता है, तो भी हमें इस एक्सरसाइज को करना है। गर्दन को नीचे झुका के 10 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद हाथ को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और उसके बाद दोबारा फिर से हाथ को पूरा ऊपर तक ले जाके गर्दन को नीचे झुका के 10 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। हाथ को पूरा ऊपर ले जाके हमें 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। होल्ड करके हमें वापस नीचे ले आना है। शोल्डर को हमें अपनी फुल रेंज तक लेके जाना है, जहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं, और उसके बाद ही हमें गर्दन को आगे झुका के 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम दीवार की तरफ साइड करके खड़े हो जाएंगे और हाथ को जहां तक भी ऊपर लेके जा सकते हैं हम ऊपर तक दीवार पे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे और उसके बाद गर्दन को शोल्डर की तरफ झुका देंगे। 10 सेकंड होल्ड करके हाथ को वापस नीचे लेके आएंगे और उसके बाद वापस ऊपर लेके जाएंगे। गर्दन को झुका के 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इससे हमें शोल्डर के अंदर स्ट्रेच और पेन फील हो सकता है। उसके बावजूद भी हमें हाथ को पूरा ऊपर रेंज तक लेके जाना है और गर्दन को कंधे की तरफ पूरा झुका देना है। ये एक्सरसाइज भी हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। हाथ को ऊपर ले जाकर गर्दन को पूरा झुकाकर हमें 10 सेकंड के लिए होल्ड करके जरूर रखना है। इस एक्सरसाइज को हम फिंगर लैडर से भी कर सकते हैं। फिंगर लैडर हमें कहीं भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिंगर लैडर पे अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ स्टेप पे से चढ़ाते हुए पूरा ऊपर लेके जाना है और उसके बाद फिंगर से स्टेप को ग्रिप करके और गर्दन को पूरा आगे झुका के कंधे के ऊपर अपने शरीर का पूरा वेट डाल देना है। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और हाथ को वापस ले आएंगे। सेम साइड से करेंगे। फिंगर्स को स्टेप पे से ऊपर चढ़ाते हुए पूरा ऊपर लेके जाएंगे। फिंगर से स्टेप को ग्रिप करके शरीर को कंधे के ऊपर पूरा झुका देंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और हाथ को वापस नीचे ले आएंगे। ये भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करनी है। ऊपर ले जाके शरीर का वजन डाल के 10 सेकंड तक हमें होल्ड करके जरूर रखना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम एक टॉवल लेंगे और टॉवल को अपने कंधे के ऊपर से ले जाते हुए हाथ में ग्रिप करेंगे। ऊपर वाले हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को नीचे से लाके टॉवल को ग्रिप करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम राइट शोल्डर को फ्रोजन शोल्डर मानेंगे। ऊपर वाले हाथ से हम टॉवल को ऊपर की तरफ पूरा खींचेंगे, जिससे हमारा नीचे वाला हाथ पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद वापस नीचे ले आएंगे। 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। हर एक रिपीटेशन के बीच में हम 5 से 10 सेकंड का रेस्ट दे सकते हैं। यह एक्सरसाइज हमारे शोल्डर जॉइंट की इंटरनल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। 10 से 15 रिपीटेशन करने के बाद हम राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले आएंगे और लेफ्ट को नीचे की तरफ। राइट हैंड से टॉवल ग्रिप करके और नीचे वाले हाथ से टॉवल को ग्रिप करके हम नीचे वाले हाथ से
ऊपर वाले हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाथ को नीचे की तरफ पूरा खींच के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद थोड़ा ढीला छोड़ के 5 से 10 सेकंड का आराम देके फिर से स्ट्रेच करेंगे। यह एक्सरसाइज भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करनी है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप अपने शोल्डर जॉइंट की हॉट वाटर फोमेंटेशन करते हैं, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथी एक्सरसाइज के लिए हम सीधे बैठ के अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल के और हाथों को आगे से पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने सर के ऊपर से उठाते हुए पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करनी है। हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए सर से पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है। स्ट्रेच को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हमें वापस ले आना है। बीच में हम 5 से 10 सेकंड का आराम भी दे सकते हैं। दूसरे हाथ से खींचते हुए जो कंधा जाम हो गया है, हम उसको पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पांचवी एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथों को कंधे के ऊपर रख के और अपने कंधों को पूरा आगे से लेके पीछे तक स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 से 25 बार रोटेट करेंगे। हमें फुल रेंज ऑफ मोशन तक हमें कंधों को स्ट्रेच करना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमें कंधों को पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे से पीछे तक लेके जाना है। आखिरी एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथ का सहारा लेकर आगे की तरफ झुक जाएंगे और जो हमारा कंधा जाम हो गया है उस हाथ पर कुछ वेट बांधकर अपने हाथ को आगे से पीछे की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ 15 से 20 बार पूरी रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में सर्कल बनाते हुए अपने हाथ को घुमाना है। यह एक्सरसाइज जो हमारा जॉइंट कैप्सूल जाम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। ये सभी एक्सरसाइज दिन में 2 बार जरूर करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले व एक्सरसाइज करने के बाद हमें हॉट वाटर बैग के साथ अपने कंधे की सिकाई जरूर करनी है।